आज हम क्या सीखेंगे? तड़ित, रगड़ द्वारा आवेशन, आवेशों के प्रकार, आवेश का स्थानांतरण, तड़ित की कहानी, तड़ित से सुरक्षा, भूकंप क्या होता है, भूकंप का क्या कारण है, भूकंप से बचाव। रगड़ द्वारा आवेशन और आवेश के प्रकार। आइए बच्चों, यह देखें कि विद्युत आवेश तड़ित के साथ किस प्रकार संबंधित है। इसे एक क्रिया द्वारा समझते हैं। प्लास्टिक की एक कंघी लीजिए। प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़कर इसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आएं। हम देखते हैं कि कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है और टुकड़े कंघी के साथ चिपक जाते हैं। जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश ग्रहण कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। आइए अब जानें आवेश के प्रकार और इनकी अन्योन्य क्रिया कैसे होती है। दो गुब्बारे फुलाइए। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि दोनों गुब्बारे अपने स्थान से विस्थापित हो गए हैं और एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। आइए अब इस क्रिया को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। दूसरे रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? एक आवेशित रिफिल दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित करता है। अब एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए। आप क्या देखते हैं? हमने देखा कि आवेशित गुब्बारा आवेशित रिफिल को आकर्षित करता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि सजातीय अर्थात एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का स्थानांतरण। आइए बच्चों, आवेशों के स्थानांतरण के बारे में बात करें। कांच की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह में एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुमाई जा सके। एल्यूमीनियम की पन्नी की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। एल्यूमीनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तड़ित। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित के बारे में बताया। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। तड़ित की कहानी। बच्चों, गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं।
इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। वायु हीन चालक है, फिर भी आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, इसलिए अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। हमें किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ लगानी चाहिए। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। इसको तड़ित चालक कहा जाता है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बनेंगे। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों को प्लगों के सॉकेट से निकाल देना चाहिए। भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। भूकंप। आओ बच्चों, अब यह जानें कि भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन अथवा कंपन करने लगता है। कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है जो इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। दोहराई। बादलों में आवेशों के एकत्रित होने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। कुछ वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं के साथ रगड़कर आवेशित किया जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। सजातीय आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। विजातीय आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। मान्यताओं अनुसार रेशम के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेश प्राप्त करती है। वह यंत्र जिसका उपयोग
यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं को विद्युतदर्शी कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी में विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित गिरने से जीवन और संपत्ति की हानि होती है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप भूपर्पटी की प्लेट के हिलजुल के कारण आता है। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमाचल, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। भूकंप से बचाव आधुनिक इमारत प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आशा करती हूँ कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान भरें। सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रतिकर्षित। मेरा अगला प्रश्न, विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो इसका सही उत्तर है आकर्षित। धरती के अचानक कांपने अथवा हिलने को डैश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है भूकंप। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा का माप डैश पर किया जाता है। इसका सही उत्तर है रिक्टर पैमाने पर। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न, भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव है, सही अथवा गलत? तो यह कथन गलत है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। मेरा अगला प्रश्न, तड़ित अथवा विद्युत चमकने के समय मोबाइल फोन का उपयोग सुरक्षित है, सही अथवा गलत? यह कथन गलत है। तड़ित के समय मोबाइल का उपयोग सुरक्षित नहीं है। मेरा अगला प्रश्न, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं परीक्षण के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, सही अथवा गलत? यह कथन बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न, भूकंप आते समय ऊंचे वृक्ष के नीचे खड़ा होना चाहिए, सही अथवा गलत? यह कथन गलत है। दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े के साथ रगड़ने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही अथवा गलत? यह कथन गलत है। मेरा अगला प्रश्न, भूकंप आने पर यदि आप घर से बाहर हों तो कौन सी सावधानियों का उपयोग करें? भूकंप आने पर यदि आप घर से बाहर हैं तो आप सबसे पहले किसी खुले मैदान में चले जाएं। यदि आप किसी वाहन में सवार हैं तो वाहन को आप सड़क के किनारे खड़ा कीजिए। कभी भी किसी वृक्ष अथवा किसी बस शेल्टर के नीचे ना खड़े हों। मेरा अगला प्रश्न, भूकंपीय क्षेत्र की परिभाषा दें। वह क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक होती है उन्हें भूकंप आशंकित क्षेत्र कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न, तड़ित चालक विद्युत से इमारतों की सुरक्षा किस प्रकार करता है? विद्युत चालक एक धातु की छड़ होती है जो विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। तो इस तरह विद्युत चालक इमारतों को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करती है। मेरा अगला प्रश्न, रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित होती हैं। इस कथन को क्रिया द्वारा दर्शाएं।